हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवन लर्नर्स। माय नेम इज़ गुफरान असमत और आज है 5 नवंबर 2021। तो स्वागत है आपका प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो आज के जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है प्रीलिम्स से रिलेटेड वो काफ़ी कम है बिकॉज इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्च फॉर न्यूज़पेपर टुडे। बट कुछ जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं इसमें कवर कर लूँगी, सो इट वुड बी अ शॉर्ट वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जो पहला हमारा इन्फॉर्मेशन है वो अर्थक्वेक से रिलेटेड है। ठीक है, चाइना के बॉर्डर के आसपास 3.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिससे जो है कि आपका बहुत सारे फिश का डेथ हुआ है। अब देखिए अर्थक्वेक से फिश का कैसा डेथ हुआ है, तो ये जो फिश का डेथ है ना, ये कामेंग रिवर में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की एक रिवर है कामेंग, तो वहाँ पे हुआ है। और कामेंग आपको ध्यान रखना है कि ये ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी भी है। ओके, तो फिश का डेथ कैसे हुआ है जो अर्थक्वेक से कैसे रिलेटेड है, तो देखिए जब भी अर्थक्वेक आता है ना तो लैंडस्लाइड्स होता है। तो वो लैंडस्लाइड ने क्या किया, बहुत ज़्यादा मड एंड रॉक डंप कर दिया उस रिवर में, जिसकी वजह से वाटर का जो फ्लो है वो स्लो हो गया और रिवर क्या हो गया, ब्रैकिश हो गया। ब्रैकिश हो गया तो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो गई। अभी फिश को भी तो सर्वाइव करने के लिए वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए ना, तो उसकी कमी हो गई, जिसके वजह से मास डेथ हुआ है फिशेस का। तो आप कामेंग रिवर के बारे में थोड़ा जान ले कि आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। ये तवांग डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से राइज करता है। ये बॉर्डर बनाता है ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, असम में फॉलो करता है सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे वो आपका तेजपुर के पास ब्रह्मपुत्र में जुड़ता है। कामेंग रिवर कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। पहला वाला जो वेस्ट वाला है कंसिस्टिंग ऑफ अक्का हिल्स रिसाइडेड बाय द अक्का ट्राइब्स। तो अक्का ट्राइब्स आपको ध्यान देना है कि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। ओके, और ईस्ट कंसिस्टिंग ऑफ डाफला हिल्स रिसाइडेड बाय द डाफला ट्राइब। तो ईस्ट वाला डाफला है, इधर वाला अक्का है। अब देखिए जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क और पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वो कामेंग रिवर के आसपास ही रिलेटेड है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का मैप दिया हुआ है कि देखिए आपका ब्रह्मपुत्र आपकी अरुणाचल प्रदेश से एंटर कर रही है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से एंटर कर रही है। फिर आपका दिबांग, दिहांग, लोहित, धनश्री, सुबनश्री होता है ना, ये सारा ट्रिब्यूटरीज भी ब्रह्मपुत्र का आपको याद करना है, तो आप ध्यान देंगे ये चीज़ में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा किससे रिलेटेड है, मरुसुंदर रिवर से है। ठीक है, मरुसुंदर रिवर वाटर डाइवर्टेड टू रॉकफिल पकुल डैम टू जनरेट पावर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको पकुल डैम का लोकेशन देखना है और मरुसुंदर रिवर कहाँ है ये देखना है। मरुसुंदर रिवर जो है आपकी चेनाब की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, और चेनाब किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये स्टार्ट होता है नुनकुन ग्लेशियर में। जो जगह है आपका, जगह का नाम वारवा वैली है, वहाँ पे चेनाब में ये आपका मिल जाता है। तो आपको मरुसुंदर रिवर आपको इट्स नॉट मरुसुंदर, इट्स मरुसुदर रिवर, तो ये चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है आपका, ये भी चेनाब रिवर से रिलेटेड है। कुछ प्रोजेक्ट्स, पकुलदुल डैम जो मैंने आपको बताया हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, ये आपकी प्रपोज्ड वाली है मरुसुंदर सुदर, नॉट सुंदर, आई एम टेलिंग सुंदर अगेन, तो सुदर में है। ये चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। तो पकुल डैम आपकी दुलहस्ती भी चेनाब से रिलेटेड है, आपको ये सलल आपकी चेनाब से रिलेटेड है, तो आपको ये ध्यान रखना है। किरू, पकल, दुलहस्ती एंड सलल सब चेनाब से रिलेटेड है। अभी रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी आपका जो है चेनाब रिवर, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर। तो आप याद करें किरू, पकुल, दुलहस्ती, सलल एंड रातले, ये काफ़ी ये सब न्यूज़ में रहता है। तो आप ये रिवर का लोकेशन एंड ये डैम कौन से रिवर पे है, ये सारा चीज़ों को ध्यान देंगे। अब हम कुछ COP26 जो हमारा चल रहा है, तो लास्ट 1 वीक से ये हमारा न्यूज़ में आ ही रहा है कि क्या क्या चल रहे हैं। ये समिट आपका ग्लासगो में अभी करंटली ऑनगोइंग समिट है। तो इस समिट का हम थोड़ा सा बैकग्राउंड और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे। ये COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती क्या है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो आती है ना, वो आपकी UNFCCC के अंदर आती है, जो 1994 में फॉर्म हुआ था। UNFCCC वॉज एस्टैब्लिश टू वर्क टूवर्ड्स किस चीज़ के लिए, क्लाइमेट से रिलेटेड है, स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस कंसनट्रेशन इन द एटमोसफियर। ठीक है, और COP इसकी अपेक्स कौन सी बॉडी है,
डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है। इसने कुछ लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला हुआ मेंबर स्टेट्स का, वो है कि आपका क्लाइमेट चेंज को कैसे मिटिगेट करेंगे, कैसे कोऑपरेट करेंगे चीज़ों में, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे, तो ये कुछ है, ठीक है। इनकी जो मीटिंग है ना 1995 से हर साल होती है, ठीक है। इसमें 198 पार्टीज़ है, इंडिया, चाइना एंड यूएसए भी इसका पार्टी है, ठीक है। जनरली ये बॉन में मिलती है, ठीक है, जो बॉन इसका सेक्रेटेरिएट का सीट है, लेकिन अगर कोई पार्टी ऑफर करेगी ओके आई वांट टू होस्ट अ सेशन, तो वहाँ पे हो जाती है। अब इसकी प्रेसिडेंसी के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसकी जो प्रेसिडेंसी है नॉर्मली रोटेट होती है अमॉन्ग दी 5 यूनाइटेड नेशन रीजनल ग्रुप्स, जो 5 ग्रुप आपका हो गया अफ्रीका, एक अफ्रीकन ग्रुप हो गया, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, ठीक है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स। तो यहाँ पे आपका जो है इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड हुआ और इसकी प्रेसिडेंसी आपकी रोटेट हो जाती है। और इसका प्रेसिडेंट यूजुअली जो होता है ना, एक इन्वायरमेंट मिनिस्टर होता है अपने कंट्री का, ठीक है, और उसको इलेक्ट किया जाता है बाय एक्लेमेशन इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ COP सेशन। तो ऐसे वो लोग प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये हर देश का, हर कंट्री का इन्वायरमेंट मिनिस्टर होता है। अब देखिए, अब COP मैंने बोला हमेशा ईयर बाय ईयर होते रहता है, तो कुछ जो मीटिंग्स होते हैं ना उसमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकल के, सिग्निफिकेंट चीज़ें, आउटकम्स निकल करके आती है, तो हम वो सारा देखेंगे और हम मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा COP कब हुआ, क्योंकि अभी तो कौन सा COP चल रहा है, 26 चल रहा है ना, तो आपका देखेंगे कि कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट आपका रह चुका है। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइज, ओके चलो। हाँ, तो अब सबसे पहले आप देखो 1995 में बर्लिन, ठीक है, 1997 में, 96 में एक हुई थी 2, तो उसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट निकल के नहीं आया था। 1997 आपका क्योटो में आपका लीगली बाइंडिंग वाली चीज़ें डेवलप हुई, जिसमें आपका एमिशन को रिड्यूस करने का कुछ टारगेट फिक्स हुआ, तो COP 3 आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए हमारे इंडिया में हुआ था 2002 में फर्स्ट टाइम, इसको COP 8 बोलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको दिल्ली डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। हमारे इंडिया में हुआ था 2002, तो ये चीज़ आपको ध्यान है। इसका जो फोकस था ना, अब इंडिया किस चीज़ पे फोकस करता है, ज़्यादा डेवलपमेंट पे, ठीक है, तो ये फोकस किया था डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज एंड द नीड फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ताकि जैसे US जैसी कंट्री, रशिया जैसी कंट्री जो टेक्नोलॉजी में इतना फास्ट फॉरवर्ड हो गई हैं, वो जो गरीब देश है उन देशों को भी हेल्प करे ना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे, ताकि ये लोगों का भी अपलिफ्टमेंट हो सके। तो वो 2002 वाला जो COP 8 हुआ था उसमें हुआ था, ओके। फिर आपका 2007 में जो COP 13 हुआ था, बाली कॉन्फ्रेंस, इसको भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। इसमें क्या हुआ था कि बाली रोड मैप बना था, बाली एक्शन प्लान, ठीक है, जिसमें कि पोस्ट 2012 ना क्या आउटकम होगा, क्या प्लान है, वो उस चीज़ को डिसाइड किया था। और प्लान में आपका 5 मेन कैटेगरी डाला गया था, शेयर्ड विजन, मिटिगेशन, अडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंसिंग, ठीक है। तो आपका COP 8 हो गया, अभी आपका COP 13 हो गया बाली वाला। 16 कैनकन में हुआ था, कैनकन आई थिंक कैनकन इज इन अर्जेंटीना गाइस, आई एम नॉट श्योर, you'll have to search it, ओके। तो शायद ये आपकी अर्जेंटीना वाली ही है, ओके। तो कैनकन अग्रीमेंट में क्या हुआ था कि एक कंप्रिहेंसिव पैकेज by the governments to assist developing nations in dealing with climate change। फिर वही ग्रीन क्लाइमेट फंड जो होता है ना, ये फ्रेमवर्क यहीं पे इस्टेब्लिश हुआ था, टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म एंड कैनकन अडेप्टेशन फ्रेमवर्क। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड आपका कहाँ से निकल के आया था, कैनकन से रिलेटेड आया था, ओके। नेक्स्ट आपका जो है वो डरबन से रिलेटेड है, ये आपका COP 17 था, ठीक है। तो आपको ऐसे जो इम्पॉर्टेंट है ना, ये सारा आपको ध्यान में रखना है कि आपका कौन कौन सा लोकेशन में कौन कौन सा आपका हुआ था, ओके। डरबन अफ्रीका वाला हो गया आपका। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कमिट किया था न्यू यूनिवर्सल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट बाय 2015 फॉर द पीरियड बियॉन्ड 2020, ओके। उसके बाद फिर आपका पेरिस वाला आ गया
ठीक है। COP21 जो कि बहुत फेमस है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिसीजंस लिए गए थे कि हमें ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, ठीक है। फिर आपका कुछ फंडिंग प्लेज किया गया था। फिर 2016 में आपका जो COP22 हुआ था वो मराकीच में हुआ था, ठीक है। इसमें जो पेरिस एग्रीमेंट है इसका रूल बुक डिज़ाइन हुआ था और मराकीच पार्टनरशिप भी आया था। फिर आपका 2017 वाला COP23 जो बॉन है, जो आप पढ़ते होंगे बॉन वाला, तो ये आया था आप, ओके। हाँ, तो इसमें जो आपका बॉन वाला था, इसमें कैसे गवर्नमेंट काम करेगी, इसका जो फर्स्ट सेट ऑफ नेगोशिएशन था वो डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेसिडेंसी में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने अनाउंस किया था कि वो पेरिस डील से विदड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट COP टू बी होस्टेड बाय अ स्मॉल आइलैंड स्टेट विद फीजी टेकिंग अप द प्रेसिडेंसी इवन दो इट वाज बीइंग हेल्ड इन बॉन। फीजी ने लिया था। 2018 वाला आपका पोलैंड में हुआ था, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें बस एक रूल बुक फाइनलाइज हुआ था 2015 वाले से रिलेटेड। और इसमें आपका क्या क्या एक्शंस होगा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में। 2019 वाला जो COP25 था जो मैड्रिड स्पेन में हुआ था, ठीक है, देयर वर नो कंक्रीट प्लान्स रिगार्डिंग द क्लाइमेट एजेंसी, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। और अभी हमारा 2026 वाला आपको पता है, गाइस जस्ट सर्च इट, ओके। कैनकन इज इन अर्जेंटीना और मेक्सिको। आई एम जस्ट लाइक गेटिंग अ बिट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस, तो आप उस चीज़ को क्लियर कर लेना, ठीक है, गूगल कर लेना। अभी पोलर बियर्स रिटर्न टू पैसिफिक आर्कटिक फॉर द फर्स्ट टाइम इन 20 ईयर्स। अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट हम कुछ देख लेते हैं पोलर बियर्स के बारे में, ठीक है। अब देखिए, जो पेंगुइन्स है आपकी, दे लिव इन अंटार्कटिका। पोलर बियर्स कहाँ रहते हैं आपके? आर्कटिक में रहते हैं ज़्यादातर, ओके। वाइल दे इनहेबिट सिमिलर पोलर हैबिटेट्स विथ लॉट ऑफ स्नो एंड आइस, दे हैव नेवर लिव टुगेदर। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको पता होगा कि अगर नहीं पता तो जान लो आप ये, ठीक है। पेंगुइन्स जो होते हैं वो आपको कहाँ मिलेगा? अगर ये वर्ल्ड है आपका तो पेंगुइन्स आपको इस पोर्शन में मिलेगा, लेकिन पोलर बियर्स आपका इस पोर्शन में मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए, मैंने बताया आपको यहाँ पे आपको पेंगुइन्स मिलेंगे। अब यहाँ पे रीज़न क्या है कि पेंगुइन्स यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। व्हाट इज़ द रीज़न दैट देयर पोलर बियर्स नहीं होते? देर आर नो पोलर बियर्स इन अंटार्कटिका, ठीक है। रीज़न वही आपका क्लाइमेट, लोकेशन, ये सब चीज़ हो गया, ठीक है। बियर्स इवॉल्व ऑन द प्लानट आफ्टर अंटार्कटिका ब्रोक आउट, मतलब यहाँ से निकल के जो फॉर्मेशन हुआ ना, चला गया, उसके बाद बना आपका। तो जो आपका बियर्स का फॉर्मेशन हुआ, बियर्स मतलब देखिए हर एक जीव तो किसी न किसी तरीके से उसका तो फॉर्मेशन होता है ना। तो ये जो जैसे आपका सबसे पहले बैक्टीरिया आया होगा, तो एक प्रोसेस है ना अर्थ में भी चीज़ें आने का। ऐसे तो नहीं है ना कि इंसान ही सीधा बनने लगा। तो एक थ्योरी है ना हमारे एंसेस्टर का, ओके ये रहा वो रहा वैसे टाइप का। तो ऐसे बोला जाता है कि अंटार्कटिका जब ब्रोक हो चुका था ना, उसके बाद पोलर बियर्स आए, तो इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पे पेंगुइन्स क्यों नहीं है? यहाँ पे पोलर बियर्स हैं, ठीक है। हाँ, इसलिए क्योंकि देखिए ये पोलर बियर एक प्रेडेटर है, ठीक है। तो ये जो है उनको हंट कर डालेगा, ठीक है। उसके बाद वाटर की बहुत कमी है नॉर्थ पोल में, ठीक है। आइस बहुत थिक होता है, एक ये भी रीज़न है कि पेंगुइन्स वहाँ पे नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई होल हुआ आइस में, हाउ वुड द पेंगुइन गेट बैक? इफ़ दे कांट फाइंड द होल दे वेंट डाउन इन, तो ये सब दिक्कत है, ठीक है। तो और पेंगुइन्स आपकी शोर बर्ड होती है, जैसे यहाँ पे ये चीज़ मेंशन किया हुआ है, एंड डू नॉट वेंचर फार इनटू द ओशन, ठीक है। तो ये सारा चीज़ कुछ इन्फॉर्मेशन है, बट आपको ये पता होना चाहिए दे बोथ नेवर लिव टुगेदर। और आपका 20 ईयर्स में फर्स्ट टाइम आपके आर्कटिक में, यहाँ पे आर्कटिक में आपके पेंगुइन्स दिखे हुए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में था, क्योंकि दोनों साथ में नहीं रहते। तो चलिए बस इतना ही था, छोटा सा सेशन था, देखते हैं आप कितना याद रख सकते हैं। कामेंग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। दो द पेंगुइन्स एंड पोलर दे नेवर हैव सिमिलर हैबिटेट, ठीक है। inhibit similar polar habitat with lots of snow and ice, they have never lived together. पेरिस एग्रीमेंट वो आपका COP21 में साइन हुआ था। पाकुल दुल हाइड्रो जो पावर है बेस्ड ऑन द स्कीम प्रपोज्ड ऑन रिवर मरुस द
मरुसुदर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर। तो देखते हैं कितना आपको पता है। बस ये वाला गलत है, वो आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बाकी सब सही है। तो चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप सेशन के PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है स्वेवन लर्नर्स, और इंस्टाग्राम भी ये इसी अकाउंट से है, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। थैंक यू, बाय बाय।